Hey guys, this is Shabazz Ahmed and you are welcome to my YouTube channel The Musafir। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं कुछ टाइम पहले मैं जब दिल्ली गया था तो अपनी बाइक की कुछ पार्ट्स लेकर आया था, जैसे कि ब्रेक शूज़ एंड एक्सलेटर वायर और कुछ लाइट्स लेकर आया था, फिर हैंडल की ग्रिप लेकर आया था। तो आज मैं और प्रिंस हम लोग दोनों मिलकर मतलब मोस्टली तो प्रिंस ही करता है, बट मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ उसकी एक्चुअली में। तो एक्चुअली हम लोग वो पार्ट्स फिट कर रहे हैं, अपनी हायसंग GTR के पार्ट्स। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे कितनी मुश्किल हो सकती है, किस चीज़ में कितनी परेशानी हो सकती है और कौन सी चीज़ ज़्यादा आसानी से फिट हो सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें आगे की अपडेट्स के लिए, ताकि मैं आगे और भी ब्लॉग बनाता रहूं और आपको कुछ कुछ अपडेट्स देता रहूं। तो सबसे पहले एक्चुअली हम लोग फिट कर रहे हैं पीछे का ब्रेक शू। हालांकि ये फिट हो तो रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि पीछे का ब्रेक पकड़ नहीं रहा, तो वो हम लोग फिर लास्ट में भी देख लेंगे। बट सबसे पहले मैंने यही लगाया है और इसके बाद अब हम लोग एक्सलेटर वायर लगाने वाले हैं। तो चलिए फिर देख। इसमें दूसरे बाइक का अगर लगा के भी देखते तो हमको नहीं लगता है कि वो चलता। एक्सेस नहीं करता, पर यहाँ पे ढीला हो जाता, कम बेसी हो जाता, कभी गाड़ी हैंडल मुड़ाने पे रेस हो जाता। वो सक्सेस नहीं करता। तो इसमें सिर्फ हायसंग के ही लगती। टेम्पोरी लग सकता था, लेकिन आपको बहुत कंजेस्टेड मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं रहता। तो कोई नहीं, इसलिए तो जा कर के लेके आए तुम बोले तो। अब इसको लगा के देखते हैं और कैसा रिस्पांस रहता है इसका। पकड़ लिया ना। तो एक्सलेटर वायर तो मेरा ठीक हो गया है। एक्चुअली एक्सलेटर अब ठीक हो गया मेरा। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत थी, इसकी वजह से मैं गाड़ी निकाल नहीं पा रहा था एक्चुअली। अगर ब्रेक्स ख़राब हो तो चलो ठीक है, फिर भी तुम थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करके लोकल तो चल सकते हो, थोड़ी बहुत इधर उधर। पर अगर एक्सलेटर ही नहीं ले रही है, बाइक स्टार्ट हो जा रही है, एक्सलेटर ही नहीं ले रही, तो फिर उसके बाद तो बहुत मुश्किल है, वो गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये ज़्यादा परेशान थी, इसकी वजह से मेरी बाइक काफ़ी दिन तक खड़ी हो गई थी और चला नहीं पाया था। तो फिर जब मैं दिल्ली गया तो मुझे प्रिंस ने बोला कि ये चीज़ें ज़रूरी है और ये वहीं पे मिलेंगी, तो फिर मैं वहाँ से ये चीज़ लेकर आया था। तो भाई एक्सलेटर और ब्रेक शू ये दोनों चीज़ें तो लग गई हैं। अब बची हैं लाइट्स लगाने के लिए और इंडिकेटर, जो चारों एक साथ इंडिकेट करता है वो करने के लिए। तो पहले हम लोग सामने में वो लाइट्स लगा रहे हैं, जिससे कि थोड़ी रोशनी बढ़ेगी और इससे थोड़ी सी खूबसूरती भी आएगी, होप सो इंशाल्लाह। तो पहले वही लगा रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी तो है, बट फिर भी कोई नहीं। ये तार हम लोग डायरेक्ट बैटरी से लेकर आए। इसके लिए मुझे अलग से एक तार लगानी पड़ेगी इसमें अंदर से, वो हालांकि दिख नहीं रही है फिर भी। तो लाइट का काम भी हो गया। हालांकि वो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट मैं सारी चीज़ें तो डाल नहीं सकता हूँ ना, वो बड़ा ही बोरिंग लगता है देखने में। और उसके बाद ये इंडिकेटर का ये जो मशीन होता है ना, वो मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ। एक साथ वो चारों इंडिकेट करने के लिए, वो पहले साथ में नहीं जलती थी, तो वो थोड़ा सा अच्छी लगती है वो जलने के बाद में। तो अभी फ़िलहाल तो उसका काम हो रहा है। तो ये भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। सो उसके बाद फिर एक बार देखते हैं कि ये कैसा जल रहा है। उसका काम तो हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें हम लोग तेल क्यों डाल रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही मुश्किल कर रहा था अंदर जाने में, जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल मुश्किल क्या कर रहा था। तो फिर इसमें खोल के हम लोग ने वो जो इसके क्रोम्स के जो पार्ट है वो हटाकर फिर इसमें तेल डालकर हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं अंदर करने की। अब बड़ी मुश्किल से ये अंदर गया है, तो ये एक परेशानी भी थी। और ये लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी से बंद कर रहे हैं। बस खाली एक चीज़ रह गई है कि इसके जो पीछे के ब्रेक्स हैं वो नहीं पकड़ रहे हैं, तो वो भी होप सो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो भी उसको भी ट्राई कर रहे हैं। अब मैंने सोचा कि जब सारा काम करवा ही रहे हैं, कि सारी चीज़ें अच्छी हो ही रही हैं, तो क्यों ना मेरा जो लॉक हल्का सा ढीला था वो मतलब वो घूमता था, वो सही से ये नहीं होता था। तो मैंने बोला कि भाई इसे भी थोड़ा सा ठीक कर दो यार, जब सारी चीज़ें कर ही रहे हो तो लास्ट यही बची है। तो ये भी लगभग हो ही चुकी है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं वो ब्रेक से रिलेटेड इशू,
उसको हमने ट्राई करा है, उसे कोशिश करी है उसमें ये डालकर ब्रेक ऑयल डालकर, तो वो थोड़ी सी सुधरी है। वो प्रिंस ने कहा कि कोई नहीं, ये चलाते चलाते फिर से सुधर जाएगी। सो होप सो इट विल बी। और हाँ, फिर से एक बार कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आई डोंट थिंक कि जल्दी ही इस चीज़ पे बनने वाली है कि मैं इसे कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह अब सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो मैं अब उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।